फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। कल हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ लिया था और आज इसी पाठ के 12 यानी 1 दर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं और उसके बारे में समझने वाले हैं। बिकॉज ये बात 12 जो ऑब्जेक्टिव्स है इस पाठ के, ये पिछले 5-6 सालों से बार बार आए हुए हैं, इसीलिए इस साल भी 90% चांस बन रहा है कि आएगा। तो चलिए हम अपने नोटबुक पे चलते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने नोटबुक पे आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में जान लिया है और अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड 12 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मैं प्रत्येक पाठ का 12 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप लोग को दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। 90% चांस रहते हैं कि उसके आने के, जो पिछले कई सालों से रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण जो द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है। दूसरा क्वेश्चन है परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण कौन सा कोण होता है? ऑप्शन है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, इनमें से कोई नहीं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, यानी ऑप्शन ग इसका सही होगा। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के ऑप्शन है क1, ख2, ग3 और घ4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। चलिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? क समतल, ख अवतल, ग उत्तल और घ इनमें से कोई नहीं। तो जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है वह केवल अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बाकी समतल और उत्तल द्वारा हमें केवल आभासी प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? क समतल, ख उत्तल, ग अवतल और घ इनमें से सभी। तो आभासी प्रतिबिंब तो हमें तीनों के द्वारा मिल सकता है, इसीलिए इनमें से सभी होगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 6 है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? क समतल दर्पण से, ख अवतल दर्पण से, घ दोनों से और घ उत्तल दर्पण से। तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से, किससे? उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगनी होती है कि आधी होती है या चौथाई होती है या बराबर होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क काल्पनिक और उल्टा, ख काल्पनिक और सीधा, ग वास्तविक और उल्टा, घ इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। ठीक है। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, उल्टा सीधा दोनों बनता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, यानी इसको हजामती दर्पण भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि संबंध F बराबर R/2 सत्य है किसके? क उत्तल दर्पण के लिए, ख अवतल दर्पण के लिए, ग दोनों के लिए और घ इनमें से कोई नहीं। तो संबंध F बराबर R/2 जो है वह केवल वह जो दोनों दर्पण के लिए है, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए सत्य है।
लास्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m का ऋणात्मक m का मान ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि वह वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है और उल्टा है। जब मान ऋणात्मक है तो वस्तु जो है वह उल्टा प्रतीत होता है, मतलब इसका ऑप्शन जो है वह घ सही होगा। इसमें मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चन को लिखा है जो पिछले 4-5 साल से बार बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ये VVI ऑब्जेक्टिव्स है। अगर आप लोग इसका रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।